नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। हमारा जो मंडे का मार्केट होने वाला है यानी कि कल का 8 सितंबर का, यहाँ पर हमारे कौन से इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं बाइंग और सेलिंग साइड में जाने के लिए। हमें कॉल साइड में जाना चाहिए, पुट साइड में जाना चाहिए, कहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए, किस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, और ऑप्शन चेन के डेटा पर हम समझेंगे ऑपरेटर ने किस तरह की पोजीशन अपनी क्रिएट करी हुई है। और शुरुआत दोस्तों हम वीडियो की करेंगे निफ्टी 50 से। अब जरा दोस्तों इसके चार्ट पर हम भी हैं, यहाँ पर हमारे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं जो हमारे कल के दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर है, ये 1 आवर चार्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, पहले हमारा पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 24,804, उसके बाद 24,968 पर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। वो जो सबसे बड़े रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ब्लैक लाइन में मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये हैं 25,095 से लेकर 25,221। ये हमारी सबसे बड़ी सेलिंग जोन है दोस्तों, जो हमारे डे चार्ट के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों हम इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम 8 तारीख के लिए बात कर रहे हैं क्या हमारे टारगेट्स और पोजीशन होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे सपोर्ट कहाँ पर है, पहले सपोर्ट को देख लेते हैं। 24,726 से लेकर 24,577, ये दो मेजर सपोर्ट है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, यानी कि कहूँ मैं, अगर हमारी डिमांड रेंज जहाँ से सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव होंगे वो है 24,353 से लेकर 24,021 तक, 24,421। तो दोस्तों ये लेवल्स आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो 5 सितंबर की क्लोजिंग थी वो दोस्तों हमारा जो ऊपर सपोर्ट है इसके ऊपर हमें देखने को मिल गई थी। और अभी मार्केट के अंदर दोस्तों किस तरीके की न्यूज़ चल रही है मैं आपको अपडेट दे दूं इसके बारे में। जब मार्केट क्लोज हुआ था दोस्तों 5 सितंबर को, तब हिंट आया था अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका जो है आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि अभी उसने छूट दे दी थी इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। अब दोस्तों क्या खबर चलने लग रही है लेटेस्ट, अमेरिका की तरफ से ऐसे हिंट आ रहे हैं कि शायद वो जो टैरिफ और सेक्टर्स के ऊपर लगा रखे हैं इंडिया के ऊपर, उन टैरिफ के अंदर शायद वहाँ पर हमें छूट मिलती हुई देखने को मिल सकती है। और जहाँ पर जैसे आईटी और फार्मा सेक्टर थे हमारे, उनके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका, और जिन सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ उसने लगा दिया वो शायद उसको कम कर सकता है। और आने वाले टाइम में हो सकता है मोदी और ट्रंप की कुछ हमें मीटिंग भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो हल्के से संकेत आए दोस्तों, पॉजिटिव संकेत है। और इसका असर दोस्तों हो सकता है कल के दिन मंडे मार्केट को यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें देखने को शायद के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हमारा जो पहला सेशन होगा, अगर उसमें तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो दोस्तों जो हमारे ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है पहले तो हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। यहाँ पर जो है एक स्प्रिंट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, इसका जो हाई है 24,836, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर 24,836 दोस्तों। यहाँ पर इसका जो हाई है, अगर आपने बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है करंट लेवल के आसपास अगर ओपनिंग होती है, तो यहाँ तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इसके ऊपर भी अगर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी पॉजिटिव खबर हमें आती हुई देखने को मिलती है तो आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं 24,968 का जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। वहीं दोस्तों अगर बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर गैप अप ओपनिंग होती है जैसे कि हमारे प्रीवियस 2 सेशन में हो रही है, तो सेम ऐसे ही दोस्तों आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। बड़े गैप अप पे दोस्तों हम कोशिश करेंगे जो हमारे ये रेजिस्टेंस है 24,968, इस रेंज के आसपास तक अगर हमें जाता हुआ देखने को मिलता है गैप अप ओपनिंग के बाद, या फिर इस लेवल पर खुलता है मार्केट, तो यहाँ से फिर हम अपने टारगेट लेकर चलेंगे जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है या तो यहाँ पर, और दूसरा जो टारगेट है दोस्तों हमें सपोर्ट लेवल तक लेकर चल सकते हैं। तो पुट साइड के लिए दोस्तों हमारे ये टारगेट रहेंगे। और वहीं कहीं अगर दोस्तों मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसका जो लो है दोस्तों, सेलर कोशिश करेंगे इसके लो के आसपास तक इसको लेके जाने की, इसके नीचे तक आने पर जब भी इसके लो के आसपास आएगा दोस्तों, यहाँ से आप अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाइंग और सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने से पहले हम RSI को भी फॉलो करेंगे। अगर जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों इसके लो के, या फिर जहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे हैं बहुत सारे इसके लो पर, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ये 1 आवर चार्ट पे दोस्तों, तो अब हम देखेंगे RSI हमारा कितना चल रहा है। RSI 25 और 30 की रेंज के बीच में अगर हमें देखने को मिल जाता है, तब हम इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, यानी कि बाइंग के लिए हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। ऊपर जैसे कि मैंने बताया सेलिंग साइड में या फिर पुट साइड में अगर हमें जाना है तो RSI 70 के आसपास होना चाहिए दोस्तों, तब हम इसमें सेलिंग साइड में जाएंगे। तो इन लेवल्स का दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना है। RSI की जो मैंने आपको बताया, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बताए दोस्तों, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, इन दोनों पैटर्न्स के दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का लो यहाँ पर SL लगे हुए हैं हमारे बहुत सारे, और यहाँ पर जो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका ही यहाँ पर SL लगे हुए हैं। अगर ऊपर की तरफ जाना मार्केट को तो बायर्स पहले यहाँ पर सबके SL खाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और सेलर इसको शुरुआत में नीचे लेकर आ जाते हैं। तो हैमर के पास जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करते हुए ऑपरेटर जो है यहाँ से बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। तो इन बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कल के दिन। अब दोस्तों जरा हम आगे बढ़ते हैं
निफ्टी 50 की एक बार हम ऑप्शन चेन की डेटा को भी देख लेते हैं। ऑपरेटर ने किस तरीके की पोजीशन बना रखी है। 9 सितंबर की एक्सपायरी का डेटा है दोस्तों। पुट साइड हमारा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा। पुट साइड में दोस्तों शॉर्ट बिल्डअप हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं कॉल साइड की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और OTM की जो स्ट्राइक्स हैं यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। कुछ एक स्ट्राइक पर लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड भी ऑपरेटर कर चुके हैं। तो यानी कि मोटा मोटा दोस्तों हम कह सकते हैं पुट साइड में जाने पर हमें फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के हमारे इंपॉर्टेंस लेवल दोस्तों आप देख सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है 3, 54,243 से लेकर 54,418 और 54,614, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट कहाँ पर है 54,034, उसके बाद है 53,691 से लेकर 53,660, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज है दोस्तों। और अभी इसकी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है दोस्तों बैंक निफ्टी की, आप देख सकते हैं अपने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं इसको हल्का सा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न आप मान के चल सकते हैं, या फिर इसको आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी मान के चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बना है। अब हमें दोस्तों कल के दिन देखना है, या तो ओपनिंग के टाइम पर या अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन हुआ इस सपोर्ट के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ये हमें देखने को मिल रहा है। इसको हैंगिंग मैन कहते हैं दोस्तों, बुलिश हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका जो लो है बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है। अगर इस रेंज के पास बैंक निफ्टी हमें देखने को मिलता है तब हम इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। और RSI भी जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी के बारे में, यहाँ पर भी 25 और 30 की रेंज अगर होगी तो हम यहाँ पर अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। तो ये लेवल रहेंगे दोस्तों बाइंग साइड में। और सेलिंग साइड के लिए दोस्तों अगर ऊपर हम देखें यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है जो कि इसके पहले रेजिस्टेंस के पास है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसके पास भी परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा जो है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। और ऊपर की जो रेंज है 54,614 दोस्तों, यहाँ तक जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए मार्केट पर किसी न्यूज़ के चलते। तो यहाँ तक दोस्तों कल के दिन जाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। और कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखें दोस्तों तो परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। हल्का फुल्का सा दोस्तों आप कह सकते हैं इन्वर्टेड है हैमर जैसा यहाँ पर, या फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कह लीजिए, वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मंडे के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हम नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये 2 रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमारे सेलिंग जोन भी क्रिएट कर रहे हैं। ये जोन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर जाने पर अगर RSI भी 70 चला गया तो यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैंने बाइंग साइड में जैसा कि आपको बताया यहाँ पर एक बुलिश हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। अगर गिरावट आ जाती है फर्स्ट हाफ तक दोस्तों तो इस रेंज के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये डिमांड रेंज है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत डिमांड रेंज है। और यहाँ पर एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस रेंज का ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इस लेवल पर अगर बैंक निफ्टी में मिल जाता है तो डेफिनेटली हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। और सेलिंग साइड के लिए दोस्तों जो रेंज हमारी सेलिंग जोन जो है इस रेंज पर आने पर हम अपने यहाँ पर पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट जो हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस दोस्तों इसके पास आप लेकर चल सकते हो। और बाइंग साइड वाले दोस्तों अगर डिमांड रेंज के पास हम खरीदारी कर रहे हैं तो जो पहला सपोर्ट है और रेजिस्टेंस से पहले इन रेंज के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस को आप जरूर मेंटेन करके रखिएगा। और इसके अगर हम दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो हमें दिख रहा है दोस्तों पुट साइड की बात करें हम जो कि हमारा राइट साइड में है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर रखा है। और वहीं कॉल साइड के डेटा को देखें तो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है इन द मनी के अंदर। और OTM के अंदर दोस्तों लॉन्ग पोजीशन और कुछ एक स्ट्राइक्स पर हमें शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आने वाले टाइम में पुट साइड में जाने पर हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट में हम सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के हमारे कौन से लेवल हैं ऊपर में 81,085 और 81,660, और इसके ऊपर है 82,151। ये 3 हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। और 200 दिन का मूवी एवरेज भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास है। सपोर्ट कहाँ पर है 80,525, 80,160 और 79,730। ये हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज कह लीजिए या फिर सपोर्ट लेवल कह लीजिए। और अभी अगर हम देखें दोस्तों जो हमारी 5 तारीख की क्लोजिंग थी बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें देखना होगा कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो रेजिस्टेंस लेवल है जिसको यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा एक बार के लिए। और यहाँ से अगर हम पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं सेलिंग साइड में जाते हैं तो पहले सपोर्ट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखें दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है
बस यहाँ पर दोस्तों इधर है ये 25 अगस्त की चार्ट पर, यहाँ पर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पर, वो भी है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका हाई ऊपर में दोस्तों हमारा अगर हम देखें 81,792 है, यानी कि इस लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा सेलर एक्टिव है। तो यहाँ तक जाने में दोस्तों मंडे तक तो जाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप थोड़ी सी ओपनिंग होती है या फिर करंट लेवल पर भी ओपनिंग होती है, तो हम देखें यहाँ तक जाने के लिए 1060 पॉइंट चाहिए। तो मंडे तक दोस्तों 1000 पॉइंट की तेज़ी आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है अगर तेज़ी का ट्रेंड हमें मंडे के दिन देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, तो 2 या 3 दिन के अंदर या फिर एक्सपायरी तक एक बार बायर्स कोशिश करेंगे इस रेंज के पास जाने के लिए। तो यानी कि हमारा जो बीच वाला रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस रेजिस्टेंस के पास जाने पर हम पुट साइड में पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको कल के दिन पोजीशन बनानी है दोस्तों, तो इस रेजिस्टेंस के पास जब भी इसकी मतलब मान लीजिए फर्स्ट हाफ में ही तेज़ी आ जाती है, इस रेजिस्टेंस के पास जब भी जाता है यहाँ पर, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई देता है यहाँ पर, मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें देखने को मिल गया, तो जो इसका हाई होगा इस पर आप अपना एसएल लगाएंगे और टारगेट जो हमारी क्लोजिंग है जो कि है 80,745 तक, इस लेवल तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर आप चाहे तो एसएल लगा के रखिएगा और जो नीचे में सपोर्ट रेंज हमारा पहला सपोर्ट है, इस रेंज के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा दोस्तों इस क्लोजिंग की प्राइस के आसपास तक अपने टारगेट लेकर आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर लें। और अगेन दोस्तों आरएसआई अगर हम सेलिंग जोन में जा रहे हैं तो 70 या 70 प्लस होना चाहिए, और बाइंग साइड में अगर हम जा रहे हैं दोस्तों तो हमारा आरएसआई 2530 की रेंज के पास होना चाहिए। और नीचे दोस्तों हम देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पर भी कई सारे लोगों के एसएल लगे हुए हैं। जो इसका लो है दोस्तों 80,312 का है। अगर हमें शुरुआत में सेलिंग देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं दोस्तों, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर आउट होंगे और ये अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल जो है 80,160 इसकी रेंज के आसपास तक जा सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली आप कॉल साइड में यानी कि बाई साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और इसके दोस्तों अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखें, तो हमारा पुट साइड का जो डेटा है दोस्तों, वो भी हमें बता रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। और कॉल साइड की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑपरेटर ने यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रखा है। तो हमें देखना होगा दोस्तों मंडे की हमारी ओपनिंग किस तरीके की होती है, और जो जैकपॉट लगेगा वो इसकी एक्सपायरी पर लगेगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 11 सितंबर को इसकी एक्सपायरी है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके की यहाँ पर एक्सपायरी निकल कर आती है। और इसके अलावा दोस्तों एफआईएस और डीएस के डेटा को अगर हम देखें, हमारा जो एफआईडीएस का डेटा क्या बता रहा है दोस्तों, एफआईएस ने 1304 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, डीआईएस ने बाइंग साइड में अगेन पोजीशन बना रखी है, खरीदारी कर रखी है, और इंडिया विक्स भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा सेंसेक्स किस तरफ जाता है। हमारी जो ओपनिंग होने वाली है 8 तारीख की, ये ओपनिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमारे अब एक्सपायरी होने लगी है, और जो एक्सपायरी का डेट है ये 11 सितंबर का है। अगर हम 11 सितंबर की डेट देखें दोस्तों, 11 सितंबर की डेट क्या है, थर्सडे। हमारी पहले सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया आपको, हमारी जो एक्सपायरी पहले ट्यूसडे के दिन हुआ करती थी, अब थर्सडे के दिन हो गई है, इसलिए हमारे पास टाइम ज़्यादा रहेगा। ये ट्यूसडे को एक्सपायरी नहीं है दोस्तों, वो मेरी मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, मुझे भी एक्चुअली ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मुझे ट्यूसडे का ही ध्यान रहता था हमेशा। अब से जो है इसकी थर्सडे के दिन एक्सपायरी होने लगी है, ट्यूसडे के दिन हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों 11 सितंबर का जो डेटा है इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये एक्सपायरी से पहले दोस्तों एक बड़ा सा जंप हमें यहाँ पर सेंसेक्स में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में, जो टारगेट्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, जहाँ पर हमने एसएल के बारे में बात करी है, आरएसआई स्ट्रेटेजी की बात करी है, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया और यूएस के टैरिफ के रिगार्डिंग, अगर ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।